अब हम सेकंड डेरिवेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। और चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और पहले डेरिवेशन हम कर चुके हैं जो सिर्फ एक लेंस के लिए थी, और अब हम दूसरी डेरिवेशन करेंगे वो है दो लेंस के लिए। ठीक है, पेपर में आती है बिल्कुल, और ये 2017 के शॉर्ट में भी आ चुकी है और मज़ीद ईयर्स में भी आ चुकी है, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे बनता है सबसे पहले तो वो देखेंगे हम। तो देखो भैया, क्वेश्चन कुछ ऐसे बन के आ सकता है कि टू थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट ड्रे फार्मूला फॉर फोकल लेंथ इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि हमको फोकल लेंथ का फार्मूला की डेरिवेशन हमको यहाँ पर लिखनी चाहिए जिसमें दो लेंस शामिल हो, f1 हो और f2 हो। ठीक है ना। तो ऐसा जो है वो कुछ क्वेश्चन करके आ सकता है, या फिर सिंपल दे सकते हैं कि भाई ड्रीव द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऐसे भी करके आ सकता है। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी है, ठीक है, कि दो कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ फार्मूला, कि आपने ये हेडिंग लगा दी। ठीक है, कि भैया दो कन्वेक्स लेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे फार्मूले के अंदर। अब जो है वो अब यहाँ पर डेरिवेशंस यहाँ पर आ जाएगी आपके पास ना। तो अब आप फिगर यहाँ पर बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, हेडिंग के बाद आपने ये फिगर बनाई। फिगर में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे, कि देखें ये जो है ना, ये दो लेंस हैं आपके पास। ठीक है, लेंस वन का नाम दे दिया आपने, ये भी कन्वेक्स लेंस है और ये भी कन्वेक्स लेंस है। लेंस टू का नाम आपने इसको दे दिया। अब ये बता क्या रहा है, यहाँ पर जो है वो पी है, और पी हमेशा किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को शो करता है। और यहाँ क्या है, क्यू है, क्यू को क्या, क्यू किससे शो करता है, ये इमेज को शो करता है। यानी कि इस साइड पे इमेज बनती है और इस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, F1 को हमने इधर दे दिया और F2 को हमने इधर दे दिया। ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ गई। और अब इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो क्या करेंगे, इसके अलावा आपने देखना ये है कि हेडिंग आपने डालेंगे फॉर लेंस L1, यानी कि ठीक है, लेंस की हम क्योंकि L1 का पहले निकालेंगे फिर L2 का निकालेंगे, बट दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें फार्मूला नज़र आ जाएगा। क्योंकि इसका डेरिवेशन यही करना है कि ड्रिव द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है एक तरीके से। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम। फोकल लेंथ F1, लेंस वन की बात कर रहे हैं, तो देखें F1 फोकल लेंथ, तो सिंपल एज जेड ये रही F1, ये चीज़ है लेंस वन की। F1 यहाँ पर जो है फोकल लेंथ है। इमेज डिस्टेंस क्या है, Q1, देखो यहाँ पर Q1 है इसका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लेंस का ऐसे आएगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ से देखेंगे तो इमेज इधर बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, P ये रहा इसका। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यूजिंग लेंस इक्वेशन। ठीक है, लेंस इक्वेशन का हमें फॉर्मूला पता है, ये लगाएंगे। ठीक है, और पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, हम जितने भी वैल्यूज़ थी ना, पी की, एफ की और क्यू की, हम इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो अब देखो हमने यहाँ पर शामिल कर दी, एफ़ की जगह F1 आ गया, पी तो पी ऐसे ही था, क्यू की जगह Q1 आ गया। कैसे उठाई हमने वैल्यू, यहाँ से उठाई हमने, ये रही। ठीक है, यहाँ से उठाई हमने वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये तो हमारे लेंस वन की इक्वेशन निकल आई। अब हम आते हैं लेंस टू के ऊपर। तो लेंस टू पे हम क्या करेंगे, देखो लेंस टू पे हमने यहाँ पर हेडिंग डाली और लिखा वही फोकल लेंथ F2। F2 यहाँ पर आपका ये रहा लेंस, तो यहाँ पर F2 ये रहा। ठीक है, फोकल लेंथ। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर उसके बाद आपको एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है, द Q1 फाउंड इन द लेंस L1। यानी कि Q1 जो है यहाँ पर अगर नज़र मारो तो ये लेंस वन में जो है वो मतलब फाउंड हो रहा है इसका ना, ऐसे इस तरीके से दिखता है कि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी। और सो सर्व द वर्चुअल इमेज ऑफ लेंस L2। तो अब ये क्या करेगा, ये एक वर्चुअल इमेज के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा होगा, किसका, लेंस टू का। ठीक है, लेंस टू का एक वर्चुअल इमेज के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि क्यू जो होगा वो इसका यहाँ पर सिंपल ये इस्तेमाल होगा लेंस टू के अंदर। ठीक है ना, ये इस्तेमाल होगा। और जो इसका एक्चुअल में इमेज बनेगी लेंस टू की, वो इसके अपोजिट बनती है। ठीक है, इसके अपोजिट बनेगी इस साइड पे। तो इस साइड पे पी नहीं होगी, ये होगी -P होगी। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज मैंने बताया ना, ये वर्चुअल इमेज के तौर पर काम करेगा लेंस टू के अंदर। तो यहाँ पर ये इमेज जो बनेगी वो -Q बनेगी इसकी, लेंस टू की। ठीक है, ऐसे करके इमेज बनेगी इसकी। और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा भैया, ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेंस के बिल्कुल नीचे होता है ना, ऐसे करके। तो लेंस L1 का ऑब्जेक्ट क्या था, P। इस तरीके से लेंस टू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, Q होगा, ऐसे। ठीक है, और इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज बिल्कुल इस तरह बनती है, इसके सामने, लेंस के बिल्कुल सामने इमेज बनती है इधर। तो लेंस वन की इमेज Q1 बन रही है, और लेंस टू की इमेज जो बनेगी वो इधर -Q1 बनेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इमेज बनती है इसकी अपोजिट, इस तरीके से।
ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने ये देखो सारी चीज़ें करी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, माइनस क्यू वन आ गया। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे आ गया। ठीक है, और इमेज क्या आ गई, इमेज आपके पास क्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या यूजिंग लेंथ इक्वेशन। ठीक है, और लेंथ इक्वेशन हमको पता है ये होती है, ये लगाई हमने, और फिर सारी पुटिंग द वैल्यूज़, सारी हमने पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। तो अब जब जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी तो सिंपल ये चीज़ें आ गई हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे होगा जिस तरह हमने लेंस में किया था। तो अब क्या होगा, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे, सिंपल एज दैट। तो भैया हम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐड कर लिया है दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अब देखो हमने कर दिया है कि एडिंग द बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो दो चीज़ें हमने इसको ऐड कर दिया, सिंपल एज दैट, यहाँ पर भी ऐड हो गया। और यहाँ देखें ये दो चीज़ें कट रही हैं, ठीक है। Q1 सेम था, Q1 यहाँ भी सेम था, 1/Q1 1/Q1, तो ये हमने काट दिया और सिंपल ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ ये किसको शो कर रहा है, इस चीज़, ये चीज़ देखो। तो ये चीज़ आपको याद आती है कि फोकल लेंथ का यहाँ पर इक्वेशन है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, हमने नीचे लिखी हुई है कि ये जो चीज़ जो है वो इस फोकल लेंथ को शो कर रही होती है। तो हम ये सिंपल एज दैट 1/f लिख सकते हैं ना इसके जगह, तो हमने इस तरह 1/f लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे जो है 1/f लिख देंगे और ये दो चीज़ लिख देंगे, और यहाँ एक लाइन लिख देंगे दैट टू लेंसेज एक्ट एज वन लेंस, यानी कि दो लेंस जो है वो एक एक्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक लेंस के तौर पे, यानी कि दो लेंस तो वहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन वो काम एक लेंस का कर रहे हैं। कि हम जैसे कि उसमें देखते हैं ना, हम जो है वो देख रहे हैं दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम देख तो बिल्कुल एक ही जगह रहे ना, एक जगह से देख रहे हैं। तो ये सीन है, ये नहीं कि अलग अलग लेंस लगे हुए हैं बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट चुपके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इसका हिंस प्रूफ, वो ये वाला बनता है कि 1/f 1/f1 + 1/f2, ये इसका जो है वो फॉर्मूला प्रूफ हो गया सेकंड डेरिवेशन का।